अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वजीर आला पंजाब की जानिब से गवर्नर को असेंबली तहलील करने की समरी भिजवाए 2 दिन गुजर गए हैं, मगर अभी तक गवर्नर ने पंजाब की असेंबली तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मगर ये बात हतमी है कि अब से 2 घंटे बाद मुल्क के सबसे बड़े सूबे की असेंबली तहलील हो जाएगी और पंजाब असेंबली की तहलील के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तहलील कर दी जाएगी, जिसका ऐलान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने आज एक बार फिर किया है। और अहम बात यह है कि पंजाब और केपी असेंबली तोड़ने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजरें अब वफाकी हुकूमत गिराने पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा इस बात की तरफ इशारा दे रहे हैं कि आज MQM की हतमी ऐलान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम जराए बताते हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पीर या मंगल तक वजीर आजम शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, और अगर MQM वफाकी हुकूमत से अलहदगी का फैसला नहीं भी करती तो इसके बावजूद 4 से 5 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नंबर्स पूरे नहीं कर सकेंगे। शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत को इस वक्त मुआशी और सियासी समेत कई चैलेंजेस का सामना है। जराये के मुताबिक नून लीग ने इन चैलेंजेस से जाराना अंदाज में निपटने का फैसला किया है। इतलात है कि पार्टी के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी को पंजाब में इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत कर दी है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी उम्मीदवारों को हिदायत की है कि वो भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लें। इसके अलावा ये भी इतलात हैं कि मरियम नवाज तो इसी माह पाकिस्तान वापस आ जाएंगी, मगर नवाज शरीफ वापस कब आएंगे इसका अभी तक पार्टी ने फैसला नहीं किया है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जुबैर साहब, पंजाब असेंबली अगले 2 घंटे में तहलील हो जाएगी। इमरान खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी 1 हफ्ते के अंदर तहलील कर देंगे और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजरें हैं वफाकी हुकूमत पर। वो कह रहे हैं कि एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा शहबाज शरीफ को। खासतौर पर अगर MQM बाहर आ जाती है तो उनके लिए मरहला ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन नहीं आती तब भी वो कॉन्फिडेंट है कि आपकी हुकूमत गिरा देंगे। और इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले एक इंटरव्यू में कि शहबाज शरीफ को इतनी टेंशन दूंगा कि उनको नींद की गोलियां खाना पड़ेंगी। अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है वो वक्त नहीं आया कि नींद की गोलियां खानी पड़े, और आइंदा भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। सियासत है और कोई जंग नहीं हो रही है, और सियासी रहनुमा जो होते हैं खासतौर पर शहबाज शरीफ पिछले 40 साल से सियासत कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे इश्यूज देखे, ऐसे चैलेंजेस देखे और हर चैलेंज को ओवरकम भी किया है। MQM मेरी नज़र में एंड आई एम वेरी श्योर, 100% श्योर, हम समझते हैं कि वो वफाकी हुकूमत से अलग नहीं होगी। मतलब हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की है जिससे MQM हमारे से नाराज़ हो, यानी कि PMLN से नाराज़ हो, ना ही वो PPP से नाराज़ है, क्योंकि PPP ने भी वही फैसला किया था MQM की वजह से कि वो इलेक्शंस ना करवाने का, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। सो उनकी नाराजगी अगर है तो जमात इस्लामी से हो सकती है, PTI से हो सकती है, और वो कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे PTI को या इमरान खान को फायदा हो, और जिसकी वजह से उन्हें सबसे बड़ा इशू है। बिकॉज अगर PTI मान जाती और जमात इस्लामी मान जाती तो शायद उनकी बात फिर इलेक्शंस ना होते। सो MQM इज नॉट गोइंग। अब वो जो 4 या 5 का होता है शहजाद, आपको भी पता है कि जी वो बात कर रहे हैं हमारे साथ, और ये सब चीजें तो हमेशा होती हैं। जब तक कोई इवेंट नहीं होता उससे पहले इट इज ऑल स्पेकुलेशन। लेकिन वैसा जो एतमाद आप MQM पाकिस्तान पे दिखा रहे हैं उसकी वजह क्या ये है कि जिसके कहने पे आमतौर पे MQM पाकिस्तान फैसला करती है वो लोग ये उनको मशवरा नहीं देंगे? जैसे फवाद चौधरी साहब खुद भी कह रहे थे कि MQM से तो पहले भी बात करने का फायदा नहीं था, जो उनको चलाते थे हम पहले भी उनसे बात करते थे और अब भी फैसला उन्हीं का ही होगा। मतलब वो टारगेट भी कर रहे हैं MQM को, ये भी कह रहे हैं कि वो खुद फैसले नहीं करते, ये भी कह रहे हैं कि उनको किसी ने कहा था और उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ज्वाइन किया था, ये भी कह रहे हैं कि MQM की कोई हैसियत नहीं, अपनी सोच नहीं है। तो फिर MQM कोई ऐसा फैसला क्यों करेगी जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो इमरान खान हो? कभी हो ही नहीं सकता। एंड व्हाट इज देयर फॉर MQM टू गेन फेडरल हुकूमत को छोड़ के? मतलब देयर इज नथिंग। लेकिन इलेक्शन में जाने से पहले तो सबकी ही एक राय है माजी को देखते हुए कि MQM पाकिस्तान इलेक्शन में जाते वक्त हुकूमत का हिस्सा तो नहीं रहेगी ना, आज ना कल उन्हें निकलना है। पहले वो MQM PTI को कहते थे कि इतनी महंगाई है, आपकी हुकूमत में आके महंगाई डबल हो चुकी है, तो MQM के लिए एक सियासी फैसला भी करना है इलेक्शन से पहले, तो शायद यही मौका हो उनके लिए।
नहीं, लेकिन एक और चीज भी तो है ना, अभी तो वो इत्तेहाद उनका हुआ है 3 फैक्शंस का, फारूक सत्तार और पीएसपी और एमकेएम मिले हैं। तो वो 3 फैक्शंस जब मिले हैं तो अभी उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी, रीऑर्गेनाइजेशन करनी होगी, अपने आप को मुनज़्ज़म करना होगा। तो जब अभी तो कल तो ये बात हुई है, अब अगर वो निकल जाते हैं और इलेक्शन की तरफ हमवार करते हैं तो वो सबसे आप ज्यादा पूरी उम्मीद है कि एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं निकलेगी, और अगर एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं हुकूमत छोड़ती तो फिर आप 172 का नंबर जो है वो मैनेज कर लेंगे, कोई खतरा नहीं है? अगर कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम भी कर रही है कि हमसे राब्ते में। बिल्कुल 100%, मैं तो बिल्कुल 100% श्योर हूँ। इमरान खान जो वो इशारा दे रहे हैं, देखिए इमरान खान ये पहले समझते थे कि पंजाब असेंबली का जैसे ही वो अनाउंस करेंगे और डिसॉल्व की बात करेंगे और केपी इलेक्शन जो कि अब वक्त भी आ गया है, तो फेडरल हुकूमत ये इस डर और खौफ से कि पंजाब में पहले इलेक्शन हो जाएगा, वो खुद डिसॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएगी नेशनल असेंबली। दैट इज नॉट हैपनिंग। सो इस वजह से जाहिर सी बात है वो प्रेशर तो रखेंगे, बिकॉज ही हैज टू ऑब्वियसली, पाकिस्तान को उन्होंने एक हिजानी कैफियत में रखना है इमरान खान ने, जिसमें मईशत भी सफर करती है और जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती है। तो वो जो भी वो तरीका है उसको अचीव करने के लिए इमरान खान जरूर करेंगे। तो जुबैर साहब, लेकिन 2 दिन पहले या 3 दिन पहले तक तो आप लोग बड़े पुरएतमाद थे कि ना ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले पाएंगे, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लिया चीफ मिनिस्टर ने तो असेंबली तहलील नहीं करेंगे। लेकिन ये सब कुछ हुआ है और अब ऐसा लगता है कि वो मुतमईन है अपनी हुकूमत तोड़ के, और बैकफुट पे आपकी पार्टी है इस वक्त। अब आपने इलेक्शन में भी जाना है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि तैयारी करें। ये सब कुछ वो है जो आप लोग नहीं चाहते थे इस वक्त हो, खास तौर पर ऐसे माशी हालात में। बिल्कुल हम नहीं चाहते थे, और हमने हमेशा ये कहा कि इलेक्शंस सूबाई असेंबलियों के और नेशनल असेंबली के एक साथ होने चाहिए। एक तो पाकिस्तान की तारीख भी ऐसी है, और दूसरा ये है कि उसमें पाकिस्तान सफर करेगा। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस वक्त हम मईशत का एक बहरान है, हम कोशिश कर रहे हैं कि मईशत को किसी तरह से इम्प्रूव किया जाए। खास तौर पर IMF के साथ बातचीत हो रही है, दोस्त ममालिक के साथ बातचीत हो रही है। उस माहौल में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, मार्केट्स रिएक्ट करती हैं, तो ये IMF के साथ भी उतनी मुश्किलात हो जाएंगी। फिर उसके ऊपर फिर आप अवाम पर बोझ डालें महंगाई का, तो जाहिर सी बात है हम नहीं चाहते थे। सब कॉमन सेंस की बात है। हम क्यों चाहेंगे कि एक हिजानी कैफियत हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रूज पर हो। काउंटर करने के लिए क्या है इस वक्त PMLN ने? नवाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत है 8-9 माह से, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आने की तैयार नहीं है। मरियम नवाज ठीक है मिलने गई थी, लेकिन उसके बाद जो सियासी एक्टिविटी थी उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अब वो जनवरी के आखिर में आ रही हैं। ये क्यों नहीं आ रहे? वजह क्या है नवाज शरीफ के ना आने की? मतलब इस दौरान आप लोग बाय इलेक्शन भी हारे हैं, असेंबली पंजाब की टूट गई, मामला इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। वजह क्या है जुबैर साहब? नहीं, नवाज शरीफ साहब तो अभी जल्द आ जाएंगे वापस। मेरा ख्याल है एक खबर आई थी, वो गलत खबर थी कि वो नहीं आएंगे। नवाज और मरियम नवाज का तो अनाउंस हो चुका है कि वो जनवरी में ही वापस आएंगी। तो अब हम पीछे की बात छोड़ के आगे चले अगर, कि हमारे दोनों जो बड़े लीडर्स हैं, मरियम नवाज एक नए ओहदे के साथ, नई एनर्जी के साथ, और एक पूरे जो वर्कर्स हैं अराउंड पाकिस्तान, पेशावर से लेके कराची तक, सब इंतजार कर रहे हैं कि मरियम नवाज आएंगी और वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगी, और खास तौर पर पंजाब में जो नया चैलेंज आया है उसको लीड करेंगी। तो इंशाल्लाह ताला अगर और इस चैलेंज से निपटने का तरीका यही है कि आप लोग भी कैंपेन करके 90 दिन के बाद इलेक्शन चाहते हैं, या कहीं ना कहीं रुकावट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन वक्त पे ना हो अपने? लेकिन असल में तो अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में, अगर हम सिस्टम है उस पर बिलीव करें कि इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि इलेक्शन करवाना 90 दिन में उनका काम है, और एज अ फेडरल गवर्नमेंट, एज अ गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद, हमारे से जो भी होगा वो हम फैसिलिटेट करेंगे, सिक्योरिटी के हवाले से, जो दूसरी चीजों के हवाले से। हम उसको जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते, ना ही हम कोई ऐसी चीज कर सकते जो आइन के बरखिलाफ है। विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी चीज है, अगर 90 दिन में इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है तो बिल्कुल हम उसमें भरपूर अंदाज में पार्टिसिपेट करेंगे। और जाहिर सी बात है पंजाब इज अ मेन बैटल ग्राउंड। और जब आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी जल्द आएंगे, तो ये पंजाब के इलेक्शंस की कैंपेन के लिए आएंगे या नहीं आएंगे? पंजाब के इलेक्शन इज लाइक पाकिस्तान का इलेक्शन PMLN के लिए, बिकॉज ये हमारे लिए तो इससे ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ हम इंटरेस्ट ना लें। तो आप कह रहे हैं कि पंजाब का इलेक्शन पाकिस्तान का इलेक्शन है आपके लिए, तो वो वापस आएंगे। लेकिन
मैं पूछना चाह रहा हूँ स्पेसिफिक रीजन क्या है इस सारे पीरियड में जब आपकी हुकूमत आई है, आपको बयानिया इमरान खान ने बनाया उसमें आपको शिकस्त हुई, बाई इलेक्शन में शिकस्त हुई, ना आने की वजह क्या है? कोई रेड लाइन है, किसी ने रोका है उनको आने से? क्या ऐसी मजबूरी है कि नहीं आए हो? नहीं, किसी ने नहीं रोका आने से, बल्कि इस वक्त तो पार्टी की जो लीडरशिप है उन्होंने तो उनको कहा है, वर्कर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो जल्द से जल्द वापस आए, क्योंकि हमारा लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मेक और ब्रेक है वो नवाज शरीफ की मौजूदगी है। उनके लिए उनको कैंपेन लीड करना, सन 88 से लेके आज तक जो भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें उन्होंने लीड किया। अनफॉर्चुनेटली 2018 में उनको जेल में डाल दिया गया था, इसलिए डाला गया था ताकि वो, लेकिन इस दफा तो ऐसा कोई मामला नहीं है ना। तो मैं स्ट्रेटेजी समझना चाह रहा हूं कि मतलब आप ये चाहते थे कि हमारी पॉपुलैरिटी पंजाब में कम से कम हो जाए, मुआशी हालात पाकिस्तान के वर्स्ट हो जाएं, पीटीआई मकबूल होती रहे, हर बयानिए में आगे बढ़ती रहे, बाई इलेक्शंस आप हारते रहे, उसके बाद आएंगे। मतलब इसकी मंतक समझ नहीं आ रही ना जुबैर साहब। आपको शायद समझ नहीं आ रही। देखें, ये तो आप ऐसे समझा दे तो समझ आ जाएगी शायद। नहीं, आप ऐसे बता रहे हैं जैसे हमने प्लान ये सीक्वेंस किया था कि पहले हम बाई इलेक्शंस हारेंगे पंजाब के, फिर नेशनल असेंबली के बाई इलेक्शंस हारेंगे, फिर ये अखाड़ पछाड़ जो पंजाब असेंबली में हुआ उसमें वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे और फिर हमें ख्याल आएगा और हम मियां नवाज शरीफ ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है, लग ऐसा ही रहा है। ऐसे देखे ना, 20 बाई इलेक्शन जब पंजाब असेंबली के हुए थे बाई इलेक्शंस, तो उसमें वो तो एक नेशनल लेवल की कैंपेन थी भी नहीं। और दूसरी बात ये थी कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी है कि उसमें यहाँ अपनी कैंपेन करने के लिए लीडरशिप मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली हम हुकूमत में थे, हमारे मिनिस्टर्स वगैरह उस तरह से कैंपेन कर नहीं सकते थे, तो इस वजह से, और वो फिर वो उसकी वजूहात आप सुन चुके हैं, राना सनाउल्लाह से भी सुन चुके हैं, दूसरों से भी सुन चुके हैं कि वो उसकी शिकस्त की वजह जो सबसे बड़ी थी कि वो जो हमने टिकट्स दिए थे वो उन लोगों को दिए थे। गलत फहमी में है अगर आप सोचते हैं कि ये जो लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है वो इमरान खान का मुकाबला कर सकती है, खासतौर पे जिस तरीके से वो बयानियां बनाते हैं। मेरे ख्याल से तो अगर इस गलत फहमी में तो फिर आप और नुकसान ही उठाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, 8 महीनों में आपने जी शहजाद एक सेकंड मैं आपको याद दिला दूं, 2018 में मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज दोनों जेल में बंद थे और उससे पहले वो थे लंदन में, तो कैंपेन में वो उस तरह से इन्वॉल्व भी नहीं थे। और बावजूद इसके PMLN वाज द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन पंजाब, सबसे ज्यादा वोट्स भी मिले थे और सबसे ज्यादा सीटें भी पंजाब असेंबली में PMLN को मिली थी। तो ऐसे बात नहीं है कि यहाँ हमारे पास लेकिन इस वक्त तो हालात देखें ना जुबैर साहब, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये कि आप लोगों ने कुछ मुश्किल फैसले लिए, पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया, जो माशी हालात है उसकी वजह से जो एक गवर्नेंस की बहस थी कि तरीके इंसाफ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो बहस अब खत्म हो गई है। उल्टा आप पे इल्जाम लग रहा है कि माशी हालात खराब है, तो ना आप इकोनॉमी को बेहतर कर सके हैं, पॉलिटिकल कैपिटल भी आपने लूज किया है, तो फिर कैसे जाएंगे इस तरीके से इलेक्शन में? देखिए ना, एक फैसला किया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, और उस वक्त PMLN की लीडरशिप को, सबको, PDM को सबको पता था कि पाकिस्तान की मईशत जो है बहुत मुश्किल सिचुएशन में, और खासतौर पर आगे आने वाले महीनों में हमें पता था कि IMF के साथ जो कंटिन्यू करना होगा, हमें वापस लेके आना होगा, वो जरूरी था। उस पर तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि IMF के साथ काम करने का मतलब ये मुश्किल तरीन कंडीशनैलिटीज को एक्सेप्ट करना जो कि अनपॉपुलर होती है अवाम में। जाहिर है पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाएंगे, बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, दूसरे फैसले, नए टैक्सेस लगाएंगे IMF के कहने पर, तो जाहिर सी बात है वो अनपॉपुलर तो करेगी। वेदर वी वर रेडी to and accepted that as a situation के जी जो रिजल्ट करेगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, वो हमें पता था। हमने शुरू दिन से हमारे तमाम लीडर्स ने ये कहा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद मामला पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब असेंबली आज रात तक तहलील हो जाएगी। इमरान खान कह रहे हैं कि KP की असेंबली भी एक हफ्ते के अंदर तहलील कर देंगे, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजरें हैं वफाकी हुकूमत पर। वो समझते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का लेने का जब कहा जाएगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, तो वो 172 का नंबर पूरा नहीं कर सकेंगे, खासतौर पर अगर MQM पाकिस्तान हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करती है। क्या ये मुमकिन है? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार तलत हुसैन साहब ने। तलत साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये यकदम ही सब कुछ बदल गया है, क्योंकि 3 दिन पहले तो ये बहस हो रही थी कि क्या परवेज लाई साहब एतमाद का वोट ले सकेंगे, और अगर नहीं ले सकते तो किसके नंबर ज़्यादा होंगे रन ऑफ इलेक्शन में। लेकिन अब उन्होंने एतमाद का वोट भी ले लिया है, पंजाब असेंबली तहलील भी हो जाएगी,
और अब तहरीक इंसाफ की नजरें वफाकी हुकूमत पर हैं। क्या आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वफाक में अपसेट कर सकती है? वफाक में अपसेट कर सकती है, लेकिन जाहिर है उसको नंबर्स चाहिए होंगे। खुद वो असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है और उसको हुकूमत के इत्तेहादियों के जो गुस्सा है उसके ऊपर तकिया करना होगा। MQM जिसके साथ उसका बहुत कोई अच्छा ताल्लुक नहीं रहा माजी में, उसकी मदद उसको चाहिए होगी। तो बहुत डिपेंड करता है कि MQM क्या फैसला करती है। साथ ही सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए रीजनेबली सेटिस्फाइड होना पड़ता है। तो उनके पास कोई कानूनी जवाज़ होना चाहिए, सुच्चा कानूनी जवाज़ होना चाहिए। और अगर हुकूमत का एक इत्तेहादी ये कहता है कि हम इनसे अलहदा हो रहे हैं, तो नंबर्स प्रेसिडेंट के पास होंगे और प्रेसिडेंट अगर कहेंगे तो शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। और आपको लग रहा है कि वाकई है कि जो खबरें आ रही है कि 4-5 लोग नून लीग के MNAs जो है वो राब्ते में है, क्या जो पंजाब में हुआ है इसके बाद आपके ख्याल में जो सियासी माहौल है वो इतना बदला है? देखें, आपको बिल्कुल याद आ रही होगी कि इमरान खान साहब के साथ आखिर में क्या हो रहा था। वो तमाम चीज़ें जो अनहोनी लगती थी चंद माह पहले, जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा होने लगा तो आपको वो होती हुई नजर आई। मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल गिरने वाली है, लेकिन अगर गिरने वाली नहीं है तो एज पे यकीनन खड़ी है। अभी कुछ देर पहले अपने चैनल पर मैंने बात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। उनसे मैंने पूछा कि क्या इम्कान है अगर पंजाब की असम्बली जो आज तहलील हो जानी है और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील होती है, और उसके साथ बलूचिस्तान के हालात भी आपके सामने, वहाँ पे पार्टियाँ टूट फूट का शिकार है, मरकज़ में उनके इत्तेहादी खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। तो मरकज़ की हुकूमत कब तक चलेगी, वो ज़रा पुरएतमाद साउंड कर रहे थे। लेकिन ये एतमाद हमने उस वक्त भी देखा जब पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत बनाने का मामला आया, वहाँ पर इनको मुँह की खानी पड़ी। फिर आपने ज़िमनी इंतखाबात देखे, सूबाई और कौमी असम्बली के दोनों, उसमें मुँह की खानी पड़ी। असम्बली की तहलील पर मुँह की खानी पड़ी। तो इनके मफरूज़े जो हैं अपनी हुकूमत और क़ुव्वत के बारे में वो गलत साबित होते रहे हैं। बिल्कुल मरकज़ शदीद दबाव का शिकार है और उसकी कैफियत बहुत गैर यकीनी है बहुत सारे महाज़ों पर। और तलत साहब, अब ये जो सारा मामला था जिसमें इमरान खान ने ऐलान किया असम्बलियाँ तोड़ देंगे, फिर चीफ मिनिस्टर ने समरी भी भेज दी, इसको आप कैसे देखते हैं? इमरान खान का ये सियासी मास्टर स्ट्रोक था या इमरान खान की बहुत खुशकिस्मती है कि उनको एक ऐसी ऑपोजिशन मिली है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी नून लीग की लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? उनकी हुकूमत आए हुए 9 माह हो चुके हैं, नवाज शरीफ वापस नहीं आए, मरीम नवाज साहबा कई माह से वहाँ जाके बैठी हुई है, इस दौरान बाई इलेक्शन भी हारे हैं, पंजाब असेंबली भी टूट गई है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखें, अगर आपने किस्मत का धनी वाली थ्योरी लगानी है तो फिर आप कह सकते हैं कि इमरान खान किस्मत का धनी है। लेकिन चूंकि हम नीम साइंसी तजिए भी करते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि हर चीज़ किस्मत के ज़रिए आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इमरान खान अगर इतने माहिर और कारीगर सियासतदान होते तो अपनी हुकूमत बचा लेते, वो नहीं बचा पाए। अब हुआ क्या है, मेरे जहन में शहजाद एक नंबर फंसा हुआ और वो नंबर जो है मुझे बार बार तंग करता है जब मैं तजिया करता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेडल नहीं करता, आपको पता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि तमाम इस्टेब्लिशमेंट को, तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तमाम पीपल्स पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना था। पंजाब के अंदर उन्होंने एक MPA रोकना था शहजाद, एक MPA 186 में से एक MPA रोकना था जी। नहीं रोक पाए। तो ये आप अंदाजा करें ना कि जब आप एक MPA को देखते हैं और फिर देखते हैं कि वसाइल जो इमरान खान के खिलाफ गुरूकार मुमकिन तौर पर लाए जा सकते थे वो किस किस्म के वसाइल हैं, तो आपको लगता है कि ये अज खुद नहीं हो रहा। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोबारा से अपने पुराने काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये चीज़ें अज खुद नहीं होती। परवेज इलाही साहब उनकी ओपनिंग बैट 36 साल से जी। अगर उनको बार बार बारियां करवाई जा रही हैं तो फिर ये अज खुद तो नहीं हो रहा होगा ना। तो और तलत साहब, इसमें अब ये पंजाब के इलेक्शंस का माहौल आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे या वफाकी हुकूमत कोई ना कोई ताखीरी हरबा आजमाने की कोशिश करेगी, या आपको लगता है कि नून लीग अब वाकई फाइनल कर चुकी है कि अब इंतखाबात में जाना है और कोई बहानेबाजी नहीं करनी हमने? देखिए, नून लीग के पास पत्ते रह गए बहुत कम। मैंने गैर यकीनी सूरत हाल का जिक्र किया था, मैं आपको फहरिस्त दे देता हूँ।
नून लीग को ये नहीं पता कि पंजाब में उनके साथ इंतखाबी तौर पर क्या होने वाला है। नून लीग को ये नहीं पता कि MQM मरकज़ में उनके साथ क्या करने वाली है। नून लीग को ये नहीं पता कि IMF उनके साथ क्या करने वाला है। नून लीग को ये नहीं पता कि नवाज शरीफ ने कब वापस आना है। नून लीग को ये नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नॉन न्यूट्रल है या दोबारा से एक्टिव हो गई है। नून लीग को ये नहीं पता कि सदर मुमलिकत ने उनके साथ क्या करना है। तो नून लीग को तो इस वक्त कुछ पता नहीं है। हाँ, इस वक्त अगर पंजाब के अंदर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान और उनके इत्तेहादी ज़ाहिर है बहुत कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर होंगे। लेकिन बीच में ये जो आपने बात की, जो आपने इंतज़ामी हुकूमत लानी है इंतखाबात से पहले, वो एक बड़ा ट्रिकी मामला है, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं कि जब भी इस किस्म का इंतज़ाम या एहतमाम होता है तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। चीफ मिनिस्टर कौन लगेगा, काबीना के अंदर लोग कैसे होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, दोनों बहुत अहम सूबे हैं। तो ये हो नहीं सकता कि इतने अहम तरीन सूबों के अंदर केयर टेकर हुकूमतें लग रही हों और इस्टेब्लिशमेंट निचली बैठे। तो ये देखना होगा कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल इन इंतज़ामी सियासी अमूर के अंदर क्या होगा। तो मैं तो आने वाले दिनों में पंजाब की जो केयर टेकर हुकूमत है उसकी साख्त और हैयत तरकीबी के ऊपर फोकस करूँगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरह स्विंग कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज़किरा इस वक्त की सियासी सूरत-ए-हाल पर। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद कराची में इस वक्त क्या मामला हैं। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे, यानी कि कल होंगे। इससे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अगर न मगर कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करवाने की सारी कोशिशें दम तोड़ गई हैं। कराची और हैदराबाद में इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत आज सुबह अहम इजलास हुआ, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाने से मुतल्लिक सिंध हुकूमत के मरासले का जायजा लिया गया। सिंध हुकूमत और हसासदारों ने कल सिक्योरिटी खदशात की वजह से इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात मुलतवी करने की अपील की थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने आज एलामिया में वाजे कर दिया है कि सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इलेक्शन पहले ही 3 बार मुलतवी हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को पुलिस समेत दीगर इदारों की पूरी मुआवनत हासिल होगी। वक्त पे इंतखाबात हो रहे हैं। जो खदशात कल की मीटिंग में बताए गए थे इदारों की तरफ से और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इनका बगौर मुतालिया किया गया। ये पहले इलेक्शन 3 दफ़ा पोस्टपोन हो चुके हैं। हमें पूरी मुआवनत हासिल है पुलिस की और दीगर एजेंसियों की। हम उम्मीद करते हैं कि कल के जो हैं इलेक्शंस, इसमें पब्लिक भरपूर तरीके से बला खौफ व ख़तर पोल्स में जाएं और अपना कानूनी हक इस्तेमाल करें, ताकि आपको अच्छी लीडरशिप बेसिक लेवल पे या लोकल गवर्नमेंट लेवल पे मुहैया हो। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात और एतज़ाज़ पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर ने कहा MQM के कई तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जा चुका है। इलेक्शन से एक हफ्ते पहले वोटर्स लिस्टों पर एतराज़ करना समझदारी की बात नहीं है। पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उनके जितने भी खदशात थे वो कमीशन के सामने भी आए, उनको वहाँ पे भी डिलिब्रेशन हुई, हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस रेफर किया कमीशन को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली अपना हक इस्तेमाल नहीं किया और हमें AG साहब से लेटर आया कि जी इलेक्शन कमीशन इस पे फैसला करे। तो वो कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने करनी थी। जो कुछ उस पार्टी के इतराज़ात थे उस पर मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी हद तक उस पर एड्रेस भी किए। आखिरी जो उनकी बात थी कि जी इलेक्टोरल लिस्ट जो है उनको पुरानी को नई को किया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो डिलिब्रेट हो चुकी हैं। आखिरी वक्त पे एक दिन पहले, एक हफ्ता पहले इसको बार बार करना, ये तो कोई इतनी समझदारी की बात नहीं। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन का अपने फैसले पर डटे रहना एक अहम पेशरफ्त है और इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस फैसले पर हथियार डाल दिए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुछ देर पहले जियो से बात करते हुए MQM से अपील की कि अब MQM पाकिस्तान भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले। मेरा तजवीज़ जो मेरा MQM को दोस्तों को, भाइयों को होगा कि वो भरपूर तरीके में से
इस इलेक्शन में हिस्सा ले। इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद का मेयर इस बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मेरा ख्वाहिश तो जरूर होगा कि कराची का मेयर भी जियाला हो, लेकिन मैं आपके साथ ये तो कह सकता हूँ कि 100% कराची का जो मेयर है वो PDM का होगा। बिलावल भुट्टो MQM पाकिस्तान से इलेक्शन में शिरकत की अपील कर रहे हैं, मगर अब देखना होगा कि MQM पाकिस्तान इस हवाले से क्या ऐलान करती है, क्योंकि शाम 5 बजे से MQM पाकिस्तान का इजलास जारी है, जिसमें वुज़रा के इस्तीफों समेत दीगर ऑप्शंस पर मुशावरत जारी है। MQM पाकिस्तान पिछले 2 रोज से ये इशारा दे रही है कि अगर मौजूदा हल्का बंदियों पर इलेक्शन होंगे तो MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करके बाहर आ जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए जो पहले ही कमज़ोर है ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इस हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज जो मौक़िफ़ दिया है वो बहुत अहम है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ट्वीट में कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात पर सियासी जमातों में इख्तलाफात ने तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर दी है। 2 सियासी जमातें इंतखाबात 15 जनवरी को करवाना चाहती हैं, जबकि 2 इसकी मुखालफत कर रही हैं। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में तसादुम का खदशा है, बाज़ शरपसंद अनासर सूरत-ए-हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये राना सनाउल्लाह का ट्वीट था। इसके अलावा MQM पाकिस्तान का जो इजलास था वो अब ख़त्म हो चुका है और मीडिया से गुफ्तगू करे बगैर वफ़द जो है वो अब गवर्नर हाउस चला गया है। इन मामलों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारी नुमाइंदा किरण खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के बहादुराबाद ऑफिस के बाहर। किरण, ज़रा बताइएगा कि मीडिया से गुफ्तगू भी नहीं हुई, इतना लंबा इजलास, क्या कोई फैसला हुआ है इस इजलास में अब तक? जी बिल्कुल, बहादुराबाद में MQM राब्ता कमेटी का इजलास जो है वो शाम 5 बजे से शुरू हुआ था, जबकि जो कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, फ़ारूक सत्तार हैं, वसीम अख्तर, वो दीगर किसी मुकाम पर जो है उस वक्त मौजूद थे। उनकी अहम मुलाकात किसी से हुई है, जिसके बाद जब वो यहाँ पर आए तो दोबारा से राब्ता कमेटी का इजलास शुरू हुआ। मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर भी किया गया। बेशतर अरकान की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेने की तजवीज़ भी दी गई। ताहम अब तक कोई फ़ैसला जो है राब्ता कमेटी के इजलास में नहीं हो पाया था। एक जो है बताया गया कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर आकर खालिद मकबूल सिद्दीकी बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे जो फैसला राब्ता कमेटी का हुआ, लेकिन वो ऐलान तो नहीं हुआ। ताहम जितने भी रहनुमा थे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत वो अचानक गवर्नर हाउस के लिए रवाना हुए हैं। और इसी मामले पर जब हमारी मुस्तफ़ा कमाल से बात हुई तो उनका कहना था कि अब तक MQM ने कोई फैसला नहीं किया है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी या वो बाइकआउट करेगी या आगे कौन से ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। गवर्नर हाउस में मीटिंग है और 2 से 3 घंटे में जो है ये तमाम तर सूरत हाल जो है MQM के हवाले से वाज़े होगी। पहले तो ऐसा लग रहा था कि MQM ने भी हथियार डाल दिए, लेकिन अचानक से जो गवर्नर हाउस रवानगी है उसकी वजह से ऐसा लगता है कि अब तक MQM जो है फैसला नहीं कर सकी है कि उससे आइंदा का क्या लाएअमल इख्तियार करना है। सही, और आप कह रही हैं कि उन्होंने अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। क्या मीटिंग सिर्फ इस हवाले से थी कि इंतखाबात में हिस्सा लेना या बाइकआउट करना है, या जो इशारे दिए जा रहे थे कि हुकूमत वफाकी हुकूमत से बाहर आ सकते हैं, ये भी बातचीत हुई है? क्या बताते हैं ज़रा इस हवाले से? बिल्कुल जी, ज़राए का कहना है कि दीगर ऑप्शंस पे भी गौर की गई। वफाकी हुकूमत से अलहदगी की भी बात हुई है और इसके साथ साथ जो वफाकी काबीना है उससे अलहदगी की भी बात जो है वो भी उस ऑप्शन पे भी गौर किया गया। और साथ साथ यहाँ पर जितनी भी राब्ता कमेटी के अरकान हैं उन्होंने, और जो वफाकी जो कौमी असम्बली के अरकान हैं वो गुज़िश्ता रोज़ ही अपने इस्तीफ़े भी जमा करा चुके हैं। जो वफाकी बुज़रा हैं उन्होंने भी अपने इस्तीफ़े राब्ता कमेटी को जमा करा दिए थे। ताहम अब तक MQM हतमी तौर पर किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी है। शुक्रिया किरण, आप हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज तो पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो हमारे लिए बाइंडिंग है अब, लेकिन जो तवक्कुआत थी MQM पाकिस्तान की वो तो आपकी हुकूमत से थी। कल भी वो कह रहे थे कि हम उम्मीद करते हैं जरदारी साहब ने जो वादा किया था वो पूरा होगा, तो डीलिमिटेशन मामला तो चेंज नहीं हुआ है। अब क्या लगता है आपको कि MQM पाकिस्तान इलेक्शन में हिस्सा लेगी, जिसकी अपील उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उनसे की है, और क्या हुकूमत का हिस्सा रहेंगे या अलहदा हो जाएंगे हुकूमत से? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, ये फैसला तो MQM का है, लेकिन जिस तरह कल भी आपसे बात हुई थी कि जो इनके खदशात थे उनको दूर करने के लिए ही चेयरमैन साहब के अहकामात पर ये लेटर सिंध हुकूमत की तरफ से लिखे गए थे कि डीलिमिटेशन या दीगर जो इशूज़ थे। लेकिन अब, और कल ही मैंने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा उस पर सिंध हुकूमत अमल करेगी। तो अब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है और इलेक्शन इंशाल्लाह कल हो रहे हैं। मैं पुरुमीद हूँ
कि MQM पाकिस्तान इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी, क्योंकि ये एक उनके लिए ज़रूरी भी है। पहले भी एक दफ़ा वो एक इलेक्शन का बायकॉट कर चुके हैं, जिसके फिर रिज़ल्ट उनके लिए अच्छे नहीं थे। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि MQM पाकिस्तान और जिस तरह अब वो आपस में मुत्तहद भी हुए हैं, तो इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो हमारी यही उम्मीद है जी। और फिर कल एक बात हुई थी, आप जो कह रहे थे कि जो हमारे मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि PTM में जो शामिल हैं या पीपल्स पार्टी इलेक्शन से फरार जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं इलेक्शन हो, और आपने देखा कि जब इलेक्शन बाय इलेक्शन हुए थे तो उसमें मलीर और मुल्तान में पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से जीती। सही। और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो कहा है, और कल भी हमने उनका एक पॉलिसी स्टेटमेंट एक हफ्ते पुराना आपको सुनवाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। लेकिन आज बिलावल साहब ने एक और इम्पॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद में तो पीपल्स पार्टी का जियाला होगा मेयर, कराची में PDM का होगा। इससे क्या मुराद है? मतलब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं होगा, PDM के किसी इत्तेहादी जमात से ताल्लुक होगा, ये मतलब है उसका, जो कि मुमकिन नहीं नजर आता। वैसे देखें, वो पहले भी बिलावल साहब ने, चेयरमैन साहब ने जो तकरीर की थी CM हाउस में, उनने उसमें भी कहा था कि जो भी आएगा, जिसको भी मैंडेट मिलेगा, उसको हम लोग वेलकम करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो हमने यहाँ पे काम किए हैं तो पूरी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी का आएगा। जिस तरह हम लोग सब आपस में इस वक्त साथ हैं, तो वो जो आज का उनका प्लान है वो ये है कि कोई भी जो भी आएगा आपस में मिल बैठ के फैसला किया जा सकता है, और मुश्तरका जो मेयर है वही आएगा जो इस वक्त क्विकली मुझे बता दें कि सिक्योरिटी खदशात का जो इजहार कल किया गया था, अब फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी, पुलिस, रेंजर्स हसास पोलिंग स्टेशन पे तैनात की जाएगी? जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने देखें जो हम इश्यूज थे वो हमने सब इलेक्शन कमीशन के आगे रखे कि इसमें 62,000 के करीब पुलिस के जवान चाहिए होंगे दोनों डिवीजन में, और फिर अगर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं तो उसमें फौज के जवान भी और रेंजर भी उसमें चाहिए होगी। तो फौज की तरफ से भी आ गया था कि ऑपरेशन हो रहा है, तो वो सिर्फ वैसे होंगे जो करते हैं अपना, उनका बहुत रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद थे। कल हैदराबाद और कराची डिवीजन में इंतखाबात के हवाले से जो मामला था वो तय पा चुका है। तो सेकंड फेज जो है बल्दियाती इंतखाबात का सिंध में वो कल ही होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।